हम सभ्यता के आदिकाल से यही सोचते आ रहे हैं कि धरती पर जीवन कैसे आया, आखिर तरह तरह के जीव जंतु कैसे बने, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक अनसुलझी पहेली है। इस सवाल का जवाब जीवन को लेकर हमारा पूरा दृष्टिकोण बदलने में सक्षम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर निमी। आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर जीवन कैसे आया और इसके बारे में धर्म ग्रंथों में और वैज्ञानिकों की क्या राय है। हाल ही में वैज्ञानिकों को कनाडा में पाए गए चट्टानों के माइक्रोफोरेंसिक अध्ययन से यह पता चला है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इस ग्रह के बनने के 30 करोड़ साल बाद ही हुई थी। आपको भले ही 30 करोड़ साल सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन भूगर्भीय कालक्रम के पैमाने पर यह पलक झपकने के बराबर है। अगर साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित यह शोध सही साबित होता है तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे जीवाणुनुमा सूक्ष्मजीव पूर्वज 3.75 से लेकर 4.28 अरब साल पहले तक पृथ्वी पर जीवन की बहार लाए थे। इसकी पुष्टि न सिर्फ एक नए पैराडाइम शिफ्ट का आधार बन सकती है, बल्कि जीवन को लेकर वैज्ञानिकों का समूचा नज़रिया भी बदल सकती है। ये तो आप सभी ने सुना होगा, जितने मुंह उतनी बातें। जीवन की उत्पत्ति के सवाल में लंबे समय से धर्माचार्यों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को दिलचस्पी रही है। इस बारे में प्राचीन विश्व की अनेक सभ्यताओं में अनेक प्रकार से विचार मिलते हैं। अनुमानित सभी धर्मों में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ दुनिया और जीवन का कर्ता धर्ता सिर्फ ईश्वर को माना गया है। हिंदू पुराणों के मुताबिक घनघोर अंधेरे से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठ गए। तपस्या की शक्ति से उनके एक एक अंग से एक एक जीव का जन्म हुआ। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि 6000 साल पहले किसी शुभ दिन ईश्वर ने सभी प्रजातियों की रचना एक ही झटके में कर दी। वहीं मुसलमानों के कुरान में कहा गया है कि अल्लाह ने जीवित चीज़ों की और जीवन की रचना पानी से की है। खास बात यह है कि इन सभी धर्मों की ओर से जीवन की उत्पत्ति के प्रश्न के जितने भी उत्तर मिले हैं सभी लगभग एक जैसे हैं। किसी अनोखे जादू या दिव्य शक्ति से जीवन की रचना मानी गई है। वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास सिद्धांत में यह स्थापित किया है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में किसी बाहरी या अंदरूनी दिव्य शक्ति या रचयिता का कोई हाथ नहीं है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक प्रक्रियाओं के मेल जोल से हुई है। डार्विन ने जीवन की उत्पत्ति में पृथ्वी पर ईश्वर की भूमिका को नकारते हुए यह कहा है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति निर्जीवी पदार्थों से हुई होगी। 1871 में डार्विन ने लिखा कि मुमकिन है जीवन की शुरुआत गर्म पानी से भरे एक ऐसे तालाब से हुई हो जिसमें सभी तरह के अमोनिया और फास्फोरिक सॉल्ट घुले होंगे, जिस पर ऊष्मा प्रकाश की विद्युत की क्रिया होती रही होगी, जिससे एक प्रोटीन युक्त यौगिक बना, जिसमें और परिवर्तन होकर निर्जीव पदार्थों से पहले जीव बने होंगे। हालांकि डार्विन खुद अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का शीर्षक देते हुए बेहद सतर्क थे और उन्होंने जीवन की उत्पत्ति को लेकर ज़्यादा अनुमान लगाने से बचने की बहुत कोशिश की थी। वैसे भी डार्विन का जैव विकास सिद्धांत वास्तव में जीवों के विकास की प्रक्रिया को समझाता है, न कि जीवन की उत्पत्ति को।